बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अज़लान। और बगैर वक्त ज़ाया किए हम चलते हैं अपने दूसरे लेक्चर की जानिब। तो कल हमने स्टडी किया था थोड़ा बहुत सेक्सटेसिमल सिस्टम के बारे में और थोड़ा बहुत कन्वर्जन डिग्री मिनट सेकंड्स के बारे में, और दूसरा हमने स्टडी की थी थोड़ा सा हमने कैलकुलस का और थोड़ा सा हमने ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कन्वर्जन के हवाले से कि डिग्री मिनट सेकंड्स में हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे डेसिमल सिस्टम्स को, और इसी तरह जो अगर सेक्सटेसिमल दिया तो उसका हम डिग्री डेसिमल सिस्टम में कैसे जाएंगे। सिंपली सी बात है। ये एक एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन दिया गया है जिसमें कहा गया है कन्वर्ट 18 डिग्री 6 मिनट एंड 21 सेकंड्स टू डेसिमल फॉर्म। अब आप देखें कि हमारे पास मैं शॉर्ट शॉर्ट चल रहा हूँ इसलिए आपको पेस पकड़ने की ज़रूरत है। ये वो लेक्चर उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने ऑलरेडी कुछ लेक्चर्स लिए हुए हैं उनके अंडरस्टैंडिंग के लिए। थैंक यू सो मच फॉर द कोऑपरेशन। तो अभी इसमें हम देखें 18 डिग्री 6 मिनट एंड 21 सेकंड है। तो हमने कल अगर जिनने नहीं देखा वो कल वाला लेक्चर देख लें। 18 डिग्री तो हमारे पास पूरे हैं। मैं आपको समझाने के लिए कुछ कर देता हूँ, ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होगा। ये हमारे पास 90 डिग्री की वैल्यू होगी, 90 डिग्री की रिप्रेजेंटेशन होगी। तो 90 डिग्री की हाफ 45 और तकरीबन ये बनती है हमारे पास 18 डिग्री। तो हमने 18 डिग्री तो हमें दिया हुआ है पूरा, मैं आपको समझाने के लिए ये लगा रहा हूँ। ये अब दी हुई है 18 डिग्री। आप देखें 18 डिग्री से ऊपर कितना गया हुआ है 6 मिनट। इट्स मीन कि हमने 18 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर की वैल्यू फाइंड करनी है, और 6 मिनट से भी ऊपर 21 की वैल्यू। इसको हमने डेसिमल में बताना है कि ये डेसिमल में हमारे पास पॉइंट्स में कितनी आती है, 18 पॉइंट समथिंग जितनी भी आती है। तो इसमें जो इसने हमें चीज़ बताई हुई है इस बुक के मुताबिक कि 1 मिनट किसके बराबर है, 1 आवर 60 कि 1 मिनट में कितने डिग्री होते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में हम कहते थे 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, तो हम सीधे-सीधे कहते थे 60 मिनट होते हैं। तो अभी दूसरे लफ्ज़ों में हम क्या कहेंगे, अगर हम आप अलजेब्रिकली भी देखें तो 1 डिग्री में कितने मिनट हो गए, 60 मिनट्स हो गए। तो अगर दूसरे लफ्ज़ों में हम कहें कि 1 मिनट में कितने डिग्री होते हैं, तो सिंपली हम 60 को इधर भी डिवाइड कर देंगे, 60 को इधर भी डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास 1 मिनट की वैल्यू आ जाएगी। तो 1 मिनट में हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 मिनट इज़ इक्वल्स टू 1 आवर 60। 1 डिग्री का 60th पार्ट हमारे पास 1 मिनट के बराबर होगा। सिंपली उसको बात कीजिए। इसी तरह 1 मिनट की भी कन्वर्जन 1 मिनट का 60th पार्ट हमारे पास 1 मिनट के बराबर है। तो हमारे पास टोटल डिग्री के कितने या दूसरे लफ्ज़ों में कहें कि 1 सेकंड में कितनी डिग्री है, तो हम कहेंगे 1 आवर 36 हंड्रेड्स वो उतना पार्ट हमारे पास कि 3600 वाला पार्ट जो है 1 डिग्री का हमारे पास 1 मिनट के इक्विवेलेंट है। ये वही कल वाली होगी डिस्क्रिप्शन। तो हमने अभी 18 डिग्री से ऊपर 6 मिनट भी कैलकुलेट करना है और 21 सेकंड भी कैलकुलेट करना है। तो दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह रहे हैं कि 6 मिनट में कितनी डिग्रीज आती हैं, और सॉरी वीडियो ब्लर होने के लिए, और 21 सेकंड्स में कितनी डिग्रीज आती हैं, तो ये हमने कैलकुलेट करना है। तो इसलिए इसने 6, आप ये देखें ये क्वेश्चन में 18 डिग्री 6 मिनट और 21 सेकंड को इसने लिखा इस तरह है कि इसमें 6 मिनट भी प्लस कर लिए, फिर 21 सेकंड्स भी प्लस कर लिए। तो 18 डिग्री प्लस 6 आगे वही 1/60 पार्ट के साथ इसने सिंपली मल्टीप्लाई कर लिया है, जिस तरह हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। आपने देखा होगा कि एक चीज़ की कॉस्ट इतनी है तो 10 चीज़ों की कॉस्ट कितनी होगी, तो हम उससे सिंपली मल्टीप्लाई कर देते थे। तो इसी तरह हमने 6 को मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ 1 मिनट के साथ, और इसी तरह फिर 21 सेकंड्स में उतना हमने सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया। तो 18 डिग्री तो पूरे का पूरा आ गया, और 6 वन ज़र 6 और 6 10 ज़र हो गया, और 1/10 कितना होता है, 0.1 होता है। और इसी तरह ये वाली कैलकुलेशन करेंगे आप कैलकुलेटर के साथ, तो आपके पास 0.005833 आंसर आ जाएगा। अब आप इसको सिंपली प्लस कर लें, जिस तरह हम डेसिमल एडिशन करते हैं, तो हमारे पास 18.105833 डिग्रीज आता है। ये हमारे पास डेसिमल फॉर्म में आता है। अब उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। आप देखें कि 18 तो हम पूरी यूनिट से आएंगे, और उसके ऊपर हमने 0.1, अब दूसरे लफ्ज़ों में आप ये भी देख लें कि 6 में हमारे पास
सिक्स्थ मिनट है तो 0.1 ही बनती है डिग्री। तो आप ये देख लें कि अंदाज़न भी आप अगर चलना चाहें तो आपको पता चल जाएगा। ये तो बिल्कुल एक्यूरेट आ गई। तो अब अभी इसमें हमने देखा है कि हमने सेक्सगेसिमल से डेसिमल सिस्टम की तरफ कन्वर्जन की है। अभी इस क्वेश्चन में हमें डेसिमल में दी हुई है, तो हमने सिंपली इसको डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्ट करना है, जिसको हम सेक्सगेसिमल कहते हैं। अब इसमें तो 21 वाले का तो मसला ही कोई नहीं है कि 21.256 डिग्री है। तो 21 तो एज इट इज़ आ गया कि हमारे पास 21 डिग्री तो ऑलरेडी है ही है। अब इशू ये है कि हमने 256 को कन्वर्ट करना है डिग्रीज मिनट सेकेंड्स में। तो सिंपली अगेन उसी तरह हम करेंगे प्रोसेस को कि 0.256 डिग्री में कितने डिग्री, सॉरी इसमें डिग्रीज तो नहीं होंगी, ऑलरेडी ये डिग्री डिवाइडेड है, तो इसलिए हम इसको मिनट और सेकंड देखेंगे कि इसमें मिनट और सेकंड कितने हैं। तो T2 इसने 1 डिग्री के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, ऑलरेडी वी नो है 60 मिनट्स होते हैं। तो 60 मिनट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, ऑलरेडी ये जो हमारे पास आंसर है 15.36 आया है। अब जो 15 है वो ये कंप्लीट मिनट आया है। अब ऊपर अगेन हमने पॉइंट से आगे वाली वैल्यू को कैलकुलेट करना है कि ये कितने हमारे पास बने हैं। अब 15 तक तो क्लियर हो गया। अब 0.36 मिनट्स को हमने कन्वर्ट करना है सेकंड्स में। तो इसी तरह सेकंड्स में अगर कन्वर्ट करने के लिए हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे 61 मिनट के साथ। तो 1 मिनट में कितने सेकंड हो गए, 36 सेकंड हो गए। 0.36 को मल्टीप्लाई कर दिया 21। अब ये 21 हमारे पास एक्यूरेट आया है सेकंड्स का भी। अब ऊपर 0.6 का है तो वो हम अप्रॉक्स करके 22 कर लेंगे। तो सिंपली कितना आ गया हमारे पास, देयर फोर 220 ये आ गया, आप देख लें 21.256 इज इक्वल टू 21 डिग्री। जिस तरह मैंने आपको बताया, ये तो एक्यूरेट, इसका तो इशू कोई नहीं था। 0.256 डिग्री को हमने कन्वर्ट किया 15.36 में आया। और उसके बाद फिर हमने उसी तरह जिस तरह हमने ऊपर क्वेश्चन में एडिशन की थी, इसी तरह हम एडिशन करके तो हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट जो है 21 डिग्री 15 मिनट, ये जो हमारे पास ये वाला 15 था ये भी एक्यूरेट आ गया। 36 का अप्रॉक्स वैल्यू मैंने आपको बताई थी 22, और राउंड ऑफ करके तो हमारे पास आ गया 21 डिग्री 15 मिनट और 22 सेकेंड्स। जब आप इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करेंगे थोड़ी सी वेरिएशंस के साथ, इसका दोबारा से आंसर आ जाएगा, लेकिन तकरीबन इसकी एक्यूरेट ही आएगा। तो हमने दो तरह की कन्वर्जन देखी, डिग्री मिनट सेकंड से डेसिमल कन्वर्जन, एंड देन डेसिमल जो डिग्रीज हमें दी हुई हैं उसके बाद हमने देखा कि हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये तो बिल्कुल कॉमन सी और जनरल सी बात होगी। तो ये अभी हम 9th चैप्टर के इंट्रोडक्शन की जानिब जा रहे हैं। इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिए स्टूडेंट्स, क्योंकि फिर ये आगे आपको बहुत काम आने वाली है। और जैसे जैसे हम दिन गुजरते जाएंगे तो हमारा लेवल हार्ड होता जाएगा। मशवरे के तौर पर बात नोट कर लीजिए। अब आगे आते हैं सर्कुलर सिस्टम। देखें हम दो तरह से कन्वेंशन हैं तो काफ़ी ज़्यादा, लेकिन अमूमन जो हम कन्वेंशंस लेते हैं वो या डिग्रीज लेते हैं या रेडियंस लेते हैं। तो रेडियन आता है सर्कुलर सिस्टम में। अब जब आप हायर मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो आपको सर्कुलर सिस्टम ज़्यादा आप करेंगे। जिस तरह हम पाई रेडियन की बात करेंगे आगे, 180 डिग्री डिग्रीज की भी बात करेंगे एंड रेडियंस की भी बात करेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आपको रेडियंस का कंसेप्ट अच्छे से हो। तो रेडियन के कंसेप्ट में चलते हैं। देयर इज सर्कुलर सिस्टम है या रेडियन भी इसे कहते हैं। देयर इज अनदर सिस्टम ऑफ एंगुलर मेजरमेंट। देखें जब भी एंगल्स की बात होगी या जब भी ट्रिग्नोमेट्री की बात होगी, हम उसमें एंगल्स को मेजर ही करेंगे, या एंगल्स को फाइंड करेंगे या उनको मेजर करेंगे या आपस का रिलेशन देखेंगे। देयर इज अनदर सिस्टम ऑफ एंगुलर मेजरमेंट कॉल्ड सर्कुलर सिस्टम। उसको क्या कहते हैं, सर्कुलर सिस्टम कहते हैं। इट इज़ द मोस्ट यूजफुल फॉर द स्टडी ऑफ द हायर मैथमेटिक्स। ये बहुत ज़रूरी है हायर मैथमेटिक्स को स्टडी करने के लिए, स्पेशली कैलकुलस। अब बार बार नाम कैलकुलस का सुनेंगे वो स्टूडेंट जो आगे मैथ को परस्यू करना चाह रहे हैं या इंजीनियरिंग को परस्यू करना चाह रहे हैं, उनके लिए कैलकुलस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और यही उनकी बेस है। क्योंकि आगे की क्लासेस में बहुत ज़्यादा यही इसी बुक के कॉन्सेप्ट आपको आएंगे। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इम्पॉर्टेंट है ही है, लेकिन आप कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। स्पेशली इन कैलकुलस एंगल्स आर मेजर्ड इन रेडियंस। कैलकुलस में हम ज़्यादातर मेजरमेंट जो लेते हैं वो रेडियंस में ही लेते हैं। रेडियन, अच्छा अब रेडियन क्या है, रेडियन बेसिकली क्या है, अब मैं आपको सादी सी अल्फाज में बात समझा देता हूँ। रेडियन वो एंगल है, एंगल के पहले बताया था कि जो दो रोएज आपस में एक पॉइंट से स्टार्ट होती हैं तो आपस में उनका कोई
सर्कुलर रिलेशन होता है उसको हम एंगल कहते हैं। वो वाला एंगल जहाँ पर आर्क लेंथ बराबर हो जाए रेडियस के। दूसरे लफ्ज़ों में ये रेडियस है हमारा, तो लाजमी बात है सर्कल सर्कल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि हमारे पास सर्कल का रेडियस सेम होता है। आप किसी जगह से भी सेंटर पॉइंट से मैं आपको बता देता हूँ, आप सेंटर पॉइंट से किसी भी जगह का डिस्टेंस लें तो वो आपस में इक्वल होगा। लेट सपोज अगर आप इस सेंटर से इस तरफ जाते हैं या इस तरफ जाते हैं या इस तरफ जाते हैं, ये तीनों जो लेंथ्स हैं आपस में इक्वल होंगी। तो रेडियन एग्जैक्टली वो एंगल है जहाँ पर आर्क लेंथ लेंथ क्या मीटर में या सेंटीमीटर में, अगर हम 1 मीटर ले रहे हैं तो ये भी 1 मीटर ही हो, तो जो एंगल इधर बनेगा इस सेंटर पे वो 1 रेडियन के बराबर होगा। इसकी वैल्यू फिक्स होती है हर सर्कल के लिए। ये बात मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि रेडियन की एंगल हर सर्कल के लिए फिक्स होती है। इसका सर्कल के साइज पे कोई डिपेंड नहीं करता। इधर भी 1 रेडियन का एंगल वही होगा, आई थिंक 57.33। अब मुझे उसकी एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं है, अगले आगे मैं जब जाएंगे तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू भी आ जाएगी। इसमें भी रेडियन सेम एंगल को कहते हैं, इसमें भी रेडियन सेम एंगल को कहते हैं। तो अब आते हैं जी, अब आपकी बुक क्या डेफिनेशन देती है। रेडियन इज द मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। क्या है जी, एक एंगल है जो कि सेंटर पे बनता है ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क। एक आर्क का एक किस्म का आप समझ लें कि शेडो होता है सेंटर के ऊपर या इसकी प्रोजेक्शन होती है, हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। जिस तरह मैंने आपको बात बताई है ना कि रेडियस के सर्कल के बिल्कुल जो उस आर्क की लेंथ होती है वो रेडियस तक के बराबर हो जाती है, तो उस एंगल जो बनेगा उसको हम कहेंगे 1 रेडियन। इसी तरह सिंपली अगर आर्क की लेंथ डबल हो जाती है रेडियस से तो वो एंगल क्या बनेगा, आप खुद समझदार हैं तो आपको कह देना चाहिए कि 2 रेडियन बन जाएगा। इसी तरह एंड सो ऑन। अब ये क्वेश्चन आप तक है कि एक सर्कल में कितने रेडियन होते हैं, क्योंकि आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि फिक्स एंगल होता है हमारे पास। अच्छा, उसके बाद अब इसने एक एग्जांपल दी है, कंसिडर। अब इसने एक मैथमेटिकल नोटेशन के लिए एक एग्जांपल दी है, कंसिडर अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। एक आर रेडियस का सर्कल लें और आर की वैल्यू कोई भी हो सकती है, आप अपनी मर्ज़ी की दे सकते हैं। कंस्ट्रक्टेड एंगल, उसके साथ आप एंगल बनाएं ए ओ बी। आप देख सकते हैं ए ओ एंड बी। एंगल बनाए एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल हुज रेज कट ऑफ द ए बी। उसकी जो रेज हैं ए और बी को कट करेंगी, मतलब ये जो रेज हैं हमारे पास देख लेंगे, ये हमारे पास रेज आ रही हैं दो, तो इसकी सर्कल की जो आर्क है वो कट करेगी पॉइंट ए बी पर ऑन द सर्कल हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस आर। और इस आर्क की जो लेंथ होगी वो इस रेडियस के बराबर होगी। आर्क की लेंथ मतलब इस जो कोस, उर्दू में कोस कहते हैं इसको, इसकी लेंथ ए रेडियस के बराबर होगी, तो इसको हम कहेंगे 1 रेडियन। 10 एंगल ए ओ बी। तो इस केस में हमारे पास ये जो अभी गिवन केस है, इस ए ओ बी का कितना हम कैलकुलेट करेंगे, 1 रेडियन। थैंक यू सो मच फॉर